हेलो एवरीवन, आई एम नीलम एंड यू आर वाचिंग थिंक विद नीलम। एग्जाम्स की डेट आ गई है एंड पैनिक फील कर रहे हैं कि एग्जाम्स को हम कैसे क्रैक करेंगे। सडनली डेट अनाउंस हो गई। आई कैन अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे कैसा ये डर लगता है और एग्जाम टाइम पे हम कैसे स्टडी करें, सब के ऊपर एक प्रेशर है कि किस तरीके से हम हाईएस्ट मार्क्स लेकर के। आई कैन अंडरस्टैंड, सो यस यू कैन अचीव इट। वेरी फर्स्ट थिंग, बिलीव इन योर सेल्फ। एंड द सेकेंड थिंग, मैं आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ टॉपर कैसे बनते हैं, टॉपर्स की एग्जाम का शेड्यूल कैसे होता है, वो क्यों नहीं डरते या फिर वो किस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। सो यू लर्निंग बडी, मैं आपकी फ्रेंड भी हूँ और एक टीम मेंटर भी हूँ जहाँ पे आप मुझसे लर्न करेंगे। सो एज यूजल आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम एग्जाम की डेट आ गई है, बोर्ड एग्जाम्स की डेट आ गई है, तो व्हाट वी डू। दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूटीन सो दैट सबसे पहली चीज तो ये कि एग्जाम्स जब आ रहे हैं तो थोड़ा सा जो फियर है, डर है, वो बहुत नॉर्मल है, वो सबको लगता है। जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ। अपने माइंडसेट के साथ पॉजिटिव रहिए कि यस यू कैन डू इट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो देखो, जब एग्जाम आते हैं तो सबसे ज्यादा डर किस चीज का लगता है कि कैसे हम लिखेंगे आंसर। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारे पास आंसर्स होते हैं और हम एग्जामिनेशन हॉल में जाके बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस क्यों आ रही हैं? तो कॉमन प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम में जो भी हमने याद किया वो याद नहीं रह रहा है, या फिर जो कच्चा पक्का हमने फटाफट याद किया है वो हमें रिकॉल ही नहीं होता है एग्जाम टाइम में। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग चिल्ड्रन, कि आपको ये समझना होगा दोस्तों कि माइंड अलग है। माइंड और हमारी बॉडी एक फंक्शनिंग वे में फंक्शन करते हैं, एक रिदम में फंक्शन करते हैं। जब हम एग्जाम टाइम में कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, और या फिर वो कच्चा पक्का सा एकदम हो रहा है, हॉटस्पॉट सा हमारा रूटीन बना हुआ है, हमारे ऊपर एक प्रेशर है, और जब हमारी चीजें सिंक्रोनाइज नहीं जाती तो हमारा माइंड और बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो रिजल्ट आने चाहिए वो रिजल्ट 100% फ्रूटफुल नहीं आते। सो शेयर कर रही हूँ कुछ टिप्स, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो एग्जाम टाइम में भी नहीं, इसी एग्जाम में नहीं, आगे के एग्जाम में भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल फॉर यू। दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग में जो आपकी रूटीन है, स्पेशली इन दिस, जब आप स्टूडेंट हैं, जब आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, उससे पहले ही कुछ दिनों से ही आपको पहले से वो रूटीन को फॉलो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि फिर आपके माइंड को और आपकी बॉडी को उसकी आदत बन जाती है। किसी भी चीज़ की आदत बनाने में टाइम लगता है। अगर आपके पास ये हैबिट्स पहले से, सो बेस्ट ऑफ लक, गुड। आपके पास ये हैबिट्स नहीं है तो आप इसको, हैबिट्स के साथ सबसे अच्छी चीज़ यही है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको किसी टाइम की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता चले कि ये हैबिट की वजह से ये कमी हो रही है, आप उस समय उसको अपनी डेली रूटीन में इनकलकुलेट कर लीजिए, सो यू विल गेट द रिजल्ट। सो हियर आई एम शेयरिंग यू वेरी हेल्दी मॉर्निंग रूटीन। तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट अ प्रॉपर रिजल्ट हमेशा तभी आएगा जब आपका माइंड और बॉडी आपके साथ हमेशा एक्टिव मोड पे है। याद कीजिए, जब माइंड और बॉडी हमारे एक्टिव होते हैं तो हमें हर चीज़ में मज़ा आ रहा होता है, और जब ये दोनों ही चीज़ें हमारी एक्टिव नहीं होती तो कोई कुछ भी कहे, कितना भी अच्छा हो, हमें अच्छा नहीं लगता। सो हियर आई एम शेयरिंग यू, सबसे अच्छा टाइम तो सुबह का ही होता है। सुबह आप उठ रहे हैं, जिस भी टाइम पर आप उठते हैं, थोड़ा सा जल्दी उठिए और टेक, ये सुबह की ही मैं बात क्यों कर रही हूँ, क्यों नहीं मैं रात की। एक इस तरीके से समझिए, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें उससे पहले की प्रिपरेशन पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जैसे पेड़ काटने से पहले हम कुल्हाड़ी का तेज करना ज़रूरी है, उसकी धार पे वर्क करते हैं। सेम विद, अगर आपने अपनी रूटीन पे वर्क किया हुआ, आपकी डेली रूटीन क्या है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, सबसे पहली चीज़ जो सुबह आपको करनी है, वो उठते ही आपको 1 गिलास पानी पीना है, गुनगुना। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी सिफाई हो जाएगी, आपकी ऑपरेशन बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी, आपके जो आलस है, जो लेजीनेस है, वो खत्म होने लग जाएगी धीरे धीरे। और जो टेंशन है आपके दिमाग में, जो एक बहुत हैवी सा आप बोझ के साथ उठते हैं डेली सुबह जब ड्यूरिंग द एग्जाम, वो आपका कम हो जाएगा। यू फील रिलैक्स ऑल्सो, और ऑक्सीजन पहुँचने लग जाएगी दिमाग को, जिसकी वजह से हम रिलैक्स फील करेंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज ड्रिंक 1 ग्लास और 2 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर। गुनगुना पानी ज़रूर पीजिए, और जब आप ये गुनगुना पानी पी रहे हैं तो उसके बाद आप बहुत आराम से अपना डेली रूटीन कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, फ्रेशन अप हो सकते हैं। ये बहुत नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब परेशान नहीं होना चाहिए। कब्ज जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं यूजुअली जो बच्चों में हो जाती है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो सेकेंड चीज़ आपकी फ्रेशन अप होगा। अब आप क्या करेंगे,
जब आप फ्रेश होकर के आ रहे हैं, जब फ्रेशन अप हैं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। आप थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं, थोड़ा छत पे टहल सकते हैं, ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट ही सही। और जब आप उस समय टहल रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपना टाइम वेस्ट कर दीजिए, नहीं, आपको लग रहा होगा टाइम, नो, उस समय या तो आप शांति से टहलिए या फिर अपने डे को प्लान कीजिए। आज आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कितना पढ़ना है। इस टाइम पे जब आप प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने साथ नॉर्मल हो जाइए, यानी कि जो आपकी कैपेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग अपने डे को प्लान कीजिए। जैसे आप 3 घंटे पढ़ सकते हैं या एक दिन में सिर्फ 3 चैप्टर ही प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना डे डिसाइड कीजिए। और अपने साथ फिर स्ट्रिक्ट रहिए, जैसे एक टीचर स्टूडेंट के साथ स्ट्रिक्ट रहता है, क्यों? क्योंकि उसको वो आउटपुट चाहिए, हमेशा वो आउटपुट तभी आएगा जब थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस होगी। तो सेम विथ यू, अपने साथ स्ट्रिक्ट रहिए कि मुझे आज इतना करना ही है, तब तक मुझे उसके साथ एक पनिशमेंट जो, तब तक मुझे रात का खाना नहीं खाना है या फिर मुझे लंच नहीं करना। इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा, हाँ लंच करना है, लेकिन हाँ जब वो फुलफिल हो जाएगा तभी करना है। तो आपने क्या किया, एक टारगेट सेट कर दिया जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो इससे ये आपके साथ 100% वर्क करेगा। जब आप अपने पढ़ने से पहले उसको प्लान कर लेंगे कि व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, आज आप क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपके माइंड को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस होंगे। जैसे आपके स्कूल में टाइम टेबल होता है, इस पीरियड के बाद इसका पीरियड है, फिर ये बिल्कुल फिक्स होता है ना, तो हमारे माइंड को सोचना नहीं पड़ता कि हम इतनी देर कैसे बैठेंगे, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज प्लान। सेम विथ यू, तो जब आप अपने डे को प्लान कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट्स को प्लान कर रहे हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और आपके बॉडी को और ब्रेन को जब प्रॉब्लम नहीं है ना, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा, नर्वस नहीं फील करेगा, और आपको ये नहीं लगेगा मैं क्या पढ़ूं, आप हैवी फील नहीं कर रहे होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। आफ्टर दिस, जब ये अपने 10 मिनट में ये प्लान कर लिया आज आपको क्या करना है, देन टेक अ शावर, आप जाइए नहाइए। नहाना बहुत जरूरी है सुबह। कई बार तो स्टूडेंट से बात करते समय होता है कि वो नहाना ही स्किप कर देते हैं। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, कभी मत कीजिए। ये एनर्जी मिलती है आपको जब आप फ्रेश हो जाते हैं, तो यू फील एनर्जेटिक, और ये बहुत जरूरी है। जब आप एनर्जेटिक फील करेंगे तभी तो आप एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई वांट टू से, जैसे नहाना जरूरी है, वैसे ही 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। नहाने के बाद फटाफट से रेडी हो जाइए। गिव योर सेल्फ समथिंग मोटिवेटेड, यानी कि कुछ ऐसा जरूर पढ़िए जो आपको मोटिवेट करे। चाहे आप किसी बुक के 2 पेज पढ़ लीजिए, 3 लाइन पढ़ लीजिए, जो आपको मोटिवेट करे पूरे दिन भर के लिए। या फिर कोई कोट आपने फोन में देख लिया या फिर उसको पढ़ लिया या किसी को सुन लिया, ये इतना जरूरी है। जैसे हम डेली अपने आप को ब्रश करते हैं, कॉम करते हैं, नहाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे ब्रेन की भी एक फूड है। जब हम उसे मोटिवेट फील कराते हैं, इंस्पिरेशन मिल जाती है, तो उससे क्या होता है, वो दिन भर बहुत ही कंटिन्यूसली वर्क करता है। हम क्या करते हैं, ये चीजें देखना भूल जाते हैं। ब्रेन का भी अपना फूड है, ब्रेन का फूड है नॉलेज, फ्रूटफुल नॉलेज, ना कि फालतू की इन्फॉर्मेशन। जो हम कोई भी फालतू के वीडियो देख लेते हैं, उससे हमें लगता है नो ना, नॉट एट ऑल। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और फिर जब आप पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि आपके पास पूरी प्लानिंग है, आप मोटिवेटेड हैं अंदर से और एनर्जेटिक हैं, क्योंकि आप फ्रेश हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट, तो आपका अपने आप ही मन करेगा मैं जल्दी से पढ़ने बैठूं। इसके बीच में हमारा एक ब्रेकफास्ट जरूर आता है। चिल्ड्रन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस टाइम पे लेस ऑयली खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे अक्सर पराठे खा करके बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद वो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि जो फैट है वो हमें आलस दिलाएगा, हमें लेजीनेस लगेगी। प्लीज बस वेरी वाइजली, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या लूँ, फ्रूट्स लूँ या फिर क्या लूँ, आप सीधे सीधे स्प्राउट्स ले लीजिए, चने ले लीजिए, उसको स्प्राउट में चेंज करके उसको हल्का सा बॉईल करके खा लीजिए। इट्स रियली इंपॉर्टेंट व्हाट यू आर ईटिंग, जैसा आप खा रहे हो वैसे ही आपका मन होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। डोंट फॉरगेट कि आप इस जर्नी में अकेले जब जा रहे हैं, सोच रहे हैं मैं कितना पढ़ रहा हूँ, उसके साथ आपकी बॉडी और आपके ब्रेन दोनों को हेल्दी होना बहुत जरूरी है। और वो कैसे होगा, जब आप उसको सही डाइट दे रहे होंगे, प्रॉपर उसको स्लीप दे रहे होंगे, प्रॉपर उसकी नींद पूरी हो रही होगी बॉडी की, या फिर और वो एनर्जेटिक फील करे। उसके लिए कुछ रूटीन है जो कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और जब आप ऐसा कर रहे हैं, इट हार्डली इट टेक्स 20 मिनट्स अगर आपने ध्यान दिया तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करेंगे। अदरवाइज आप पूरे दिन घबराते रहेंगे, मैं क्या करूँ, मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। सो दैट्स ऑल। आई होप दीज टिप्स आर यूजफुल फॉर यू। अब आप कम नर्वस फील कर रहे होंगे और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स और जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं। आई विश कि आप बिल्कुल भी एंग्जाइटी, नर्वसनेस फील नहीं करें। इट्स टोटली फाइन, यू आर गोइंग टू रॉक इट। आप अपना 100% देंगे जब आप बहुत आराम से उसको पढ़ेंगे। हड़बड़ाइए नहीं,
ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होते रहते हैं। एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स हैं वो इतने ज़्यादा उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वो डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। थोड़ा सा डर नॉर्मल है, बट यस एक्सट्रीम सिचुएशन में बच्चे पहुंच जाते हैं, एंग्जाइटी हो रही है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस। आप सब कुछ कर सकते हैं, सब आपको आता है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, ट्रस्ट मी। अपने आप को डेली ये बातें बोलिए, बिलीव इन योर सेल्फ। आपने पढ़ाई की है, अगर आपको लग रहा है आपने पढ़ाई नहीं की तो ऐसा नहीं, जो जिसको लग रहा है आपको उसने पढ़ाई की, उसने भी कई दिन मस्ती की होगी। इट्स टोटली फाइन। आप जिस एज ग्रुप में हैं वहां पे थोड़ा सा टाइम चलता है, लेकिन हाँ प्लीज वेस्ट योर टाइम अननेसेसरीली, है ना, ज्यादा टाइम। अब लेकिन उठिए और अब पढ़िए। अभी तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। मुझे पता है आप सब लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एंड आई बिलीव इन यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो के अलावा कुछ और चाहते हैं प्लीज कमेंट में मुझे बताइए। आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दिस। सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आप उनकी भी जाने में हेल्प कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।